अध्याय 11 ब्लैकमेलर को फंसाना। आंटी सू, क्या आप ठीक हैं? जिया हाओ ने उसे पकड़ लिया और शांत स्वर में पूछा। सन युनकी ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। ठीक है, स्वीट इस तरफ है। तुम वहाँ जाओ जाओ और उसे वीआईपी स्वीट में ले जाओ। ली जुमिन ने उस लड़की को देखा जिसने सू युनकी के शरीर पर शराब गिरा दी थी। मुझे सच में बहुत खेद है मिस सू, कृपया मुझे माफ करें, लड़की ने जल्दी से कहा और सू युनकी और जिया हाओ को एक लाउंज में ले गई। यह एक बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ लाउंज था जिसमें एक लिविंग रूम, एक बेडरूम और एक वॉशरूम जुड़ा हुआ था। हाओ यही रहो, मैं वॉशरूम में जाकर नहाऊंगी, फिर अपने कपड़े बदलूंगी। ठीक है, सू युनकी उठते हुए मुस्कुराए। हालांकि जिया हाओ ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। आंटी सू, मुझे भी जाने दो। हाँ, सू युनकी जिया हाओ की ओर देखते ही शर्मा गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। तुम मुझे घूरना चाहते हो जबकि मैं कपड़े बदल रही हूँ। जिया हाओ दंग रह गया क्योंकि वह जल्दी से चला गया। मेरा यह मतलब नहीं था आंटी सू। लेकिन सू युनकी पहले से ही शर्मा रही थी, अपने थोड़े कांपते शरीर के साथ अजीब स्थिति की कल्पना कर रही थी। तो तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, मुझे बस लगता है ये जगह संदिग्ध है। जिया हाओ उसके करीब चली गई और उसने फुसफुसाया। क्या तुम्हें नहीं पता, पिनहोल कैमरों से वायरल रिकॉर्डिंग के जरिए वीआईपी को ब्लैकमेल करने के मामलों में हाल ही में वृद्धि हुई है। मुझे लगता है कि कोई यहाँ भी कुछ कैमरे लगा सकता है। क्या ये कैसे संभव है? सू युनकी चौंक गई। ये जगह बहुत ही हाई एंड है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ ऐसा करने की हिम्मत करेगा। आप कभी नहीं जान पाएंगी आंटी सू, जिया हाओ मुस्कुराए। इसके अलावा एक छोटी सी तरकीब से सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, सू युनकी ने जिया हाओ को सभी लाइट बंद करके फ्लैशलाइट कैमरा चालू करते देखा। उसने सभी जगहों पर लाइट चमकाना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो हाओ? सू युनकी खुद को उत्सुक होने से नहीं रोक पाई। चूंकि कमरा अंधेरा है, अगर कोई पिनहोल कैमरा या बग है तो ये लेंस के कारण कुछ प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है, जिया हाओ ने समझाया। इसके अलावा मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी में विकृति की भी जांच कर रही हूँ। अगर कोई डिवाइस है तो ये हमारे फ़ोन कॉल को धुंधला कर देगा। हालांकि जिया हाओ ने केवल तरीके बताए, लेकिन ये 100% प्रभाव की गारंटी नहीं दे सकता था। हालांकि इन कारणों का उपयोग एक आर्ट के रूप में करते हुए उन्होंने किसी भी असामान्यता को नोटिस करने के लिए अपने ऋषि की दिव्य आंखों और अपनी बेहतर दृष्टि का उपयोग किया। पिनहोल कैमरा मॉडल नंबर 1462, दूरी 100 मीटर। पिनहोल कैमरा मॉडल नंबर 1462, दूरी 100 मीटर। 1778, 100 मीटर की दूरी। दो तरफा दर्पण, एक दर्पण जिसके माध्यम से विपरीत दिशा में बैठा व्यक्ति दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से देख सकता है। जिया हाओ का चेहरा झपका जब वह अलमारी के पास गया और गलती से कुछ टिश्यू कैमरे पर गिर गए, जिससे वह अंधा हो गया। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर 2 भारी पहाड़ दब गए हैं, जिससे उसकी पीठ पर एक नर्म सुख महसूस हो रहा है। खुशबू के झोंके के साथ सू युनकी जिया हाओ की पीठ पर झुक गई, ये देखने के लिए कि वह इतने ध्यान से क्या कर रहा है। तो तुम कह रहे हो कि वहाँ एक कैमरा है? सू युनकी का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि जिया हाओ ने एक और कैमरा निकाला और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके अलावा शौचालय का उपयोग न करें। वहाँ का दर्पण 2 तरफा दर्पण है और विपरीत कमरे में बैठा व्यक्ति आपको पूरी तरह से देख और रिकॉर्ड कर सकता है। ये कमीने, उनकी हिम्मत कैसे हुई? सू युनकी गुस्से में और भी कांप उठी जब उसे ली जुमिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया। जिया हाओ ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई और सिर हिलाया। अब ये सुरक्षित है आंटी सू, जब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तब आप यहाँ कपड़े बदल सकती हैं। बस कपड़े बदलने के बाद मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? नहीं, रुको। जिया हाओ ने सू युनकी के अनुरोध को सुनकर विराम लिया। हाओ अब मैं उन सभी पिनहोल कैमरों को देखकर वास्तव में घबरा रहा हूँ। क्या तुम मेरे कपड़े बदलने तक यहाँ रोक सकती हो? सू युनकी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? सू युनकी और भी ज्यादा शर्मा गई और उसने जिया हाओ के सिर पर हल्का सा थपकी दी। नहीं, झांकने की अनुमति है। तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक है। लेकिन उसका दिल और भी ज्यादा धड़क रहा था क्योंकि उसके दिमाग में अजीब विचार आ रहे थे। वह कब से इतना बड़ा हो गया? वह काबिल और चुलबुला दोनों है। ठीक है आंटी सू, जिया हाओ ने सोफे पर बैठते हुए हंसी उड़ाई और सू युनकी से नजरें हटा ली।
हालांकि उसके शरीर से कपड़ों के सरसराने की आवाज़ और सू युनकी के नग्न होने की कल्पना ने जिया हाओ को उत्तेजित कर दिया। शांत हो जाओ, चलो एक बार में एक कदम उठाते हैं। शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ बोनो-कुन। जब जिया हाओ अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था, एक छोटी सी चीख के साथ कोई उसके शरीर पर उतरा। क्या क्या क्या? इससे पहले कि जिया हाओ कुछ कर पाता, उसने देखा कि सू युनकी उस पर कूद रही है, उसे अपने नीचे दबा रही है। उसने केवल अपने अंडरगारमेंट्स पहने थे, उसके उछलते स्तन लेसदार बैंगनी ब्रा से ढके हुए थे जो जिया हाओ के चेहरे पर दबे हुए थे। मुर्गा, तिलचट्टा, एक तिलचट्टा है। सू युनकी का चेहरा शर्म और शर्मिंदगी से लाल हो गया जब उसने ये शब्द कहे। चाची सू, क्या आप थोड़ा उठ सकती हैं? मुझे माफ कर दो, हाओ र। सू युनकी को स्थिति का एहसास तब हुआ जब वह उठी। हालांकि घबराहट के कारण वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपना शरीर छिपाना चाहिए या नहीं। जिया हाओ ने उठते हुए देखा कि एक छोटा सा कॉकरोच है कोने में रेंगते हुए। उसे ऐसा लगा जैसे कॉकरोच उसे अंगूठा दिखा रहा हो। भाई रोच, तुम सच में दोस्त हो। मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए ऐसा क्लासिक ड्रॉप करोगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अगली बार बेहतर जीवन में पुनर्जन्म लो। जिया हाओ ने कॉकरोच को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंकने से पहले अपनी मुट्ठी उसके सामने बंद कर ली। क्या क्या ये चला गया? हाँ, चला गया। जिया हाओ ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा जम गया क्योंकि उसने देखा कि सू युनकी की नज़र उसकी पैंट में लगे तंबू पर केंद्रित थी। आओ आंटी सू, ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है, जिया हाओ ने जल्दी से कहा, जबकि इसे छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। आगे बढ़ो, आंटी सू, जितना चाहो देखो। उसका दिल उसके मुंह के बिल्कुल विपरीत बोल रहा था। यह ठीक है, हाओ र, मैंने कपड़े पहनना समाप्त कर दिया है। सू युनकी के गाल सेब की तरह लाल हो गए थे। उसने जल्दी से नए कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गई। नमस्ते, हाँ, मैंने आपको पहले ही पैसे भेज दिए हैं। आपको मेरे द्वारा भेजे गए कोड नंबर के साथ सभी पत्थर खरीदने होंगे। इसके अलावा, चाहे कुछ भी हो, पत्थर का नंबर 4,14,262 न चूके, ठीक है? जिया हाओ बाहर चली गई और उसने देखा कि सू युनकी किसी को निर्देश दे रही थी। जिया हाओ को देखकर सू युनकी थोड़ी शर्मा गई और उसने असहजता को कम करने की कोशिश की। हाओ र, चिंता मत करो, मैंने पहले ही अपने भरोसेमंद लोगों से आपके द्वारा बताए गए पत्थरों पर बोली लगाने के लिए कहा है। क्या आपने नहीं कहा था कि आप जल्दी घर जाना चाहते हैं? चलो वापस चलते हैं। नहीं, उससे पहले जिया हाओ की आंखें ठंडी हो गई क्योंकि उसने चारों ओर देखा। आंटी सू, क्या आप पुलिस को बुला सकती हैं? हाँ, इसने कुछ भी रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? ली जुमिन ने लैपटॉप चालू करते हुए भौहें सिकुड़ी। हालांकि आखिरी चीज जो उसने देखी वह जिया हाओ थी जो सभी कैमरों के दृश्य को अवरुद्ध कर रही थी। ये बदमाश, क्या ये हो सकता है? उसे मेरी योजनाओं के बारे में पहले से पता था। ली जुमिन का शरीर ठंडा हो गया क्योंकि संभावना उसके दिमाग में आई। लेकिन कैसे? यहाँ तक कि पेशेवरों को भी उन चीजों को खोजने में मुश्किल होगी। इसके अलावा, हाँ, दर्पण, वॉशरूम के दर्पण का कुछ फुटेज होना चाहिए। लेकिन जब उसने महसूस किया कि सू युनकी वॉशरूम में बिल्कुल भी नहीं गई थी, तो वह निराशा में फट गया। सर, नाराज मत हो, ली जुमिन के पीछे खड़ी लड़की ने अपने कपड़े उतार दिए और उसके सामने घुटने टेक दिए। ली जुमिन नाराज था, लेकिन लड़की की उत्सुकता देखकर वह उत्तेजित होने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, मैं नाराज हूँ, और तुम मुझे शांत करने जा रही हो। ली जुमिन ने उसे घुमाया और लड़की की चूत को कामुकता से रगड़ा। लेकिन फिर, हाथ ऊपर करो, ये पुलिस है। पुलिस के अंदर घुसते ही दरवाज़ा खुल गया। वह लड़की जो विनम्र लग रही थी, उठी और स्तब्ध ली जुमिन को धक्का दे दिया। राक्षस, तुम खूनी राक्षस, तुमने फिर से मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। लड़की चिल्लाए। अधिकारी, ये वही है, हम, क्या? ली जुमिन स्तब्ध रह गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। लेखक का नोट, इस अध्याय में कोई संख्या जादू है या परमाणु प्रक्षेपण कोड। अध्याय 12, लिव इन सन इन लॉ। जिया हाओ सू युनकी के साथ कार में बैठी थी जब उन्होंने पुलिस को ली जुमिन को गिरफ्तार करते देखा। ली जुमिन के खिलाफ आरोप सुनकर वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। बह, क्या बदमाश है। कर्म ने वास्तव में उसे वापस काट लिया। वह इसके लायक है। हालांकि जेड पत्थरों की नीलामी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वास्तव में ये वहां इकट्ठा हुए अमीर लोगों के लिए एक अप्रत्याशित मनोरंजन बन गया।
हाँ, और तुम्हें उस लड़की के बारे में कैसे पता चला? सु युनकी ने पलटकर जिया हाओ को देखा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, मैंने गलती से उनके शब्द सुन लिए। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने लड़की को दालान में रोते हुए पाया। उसकी गर्दन और हाथों पर चोट के निशान देखकर मुझे लगा कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है। उसे सांत्वना देने के बाद वह ली जुमिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार हो गई। जिया हाओ को ली जुमिन द्वारा विभिन्न लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल करने की छवि पैनल याद आ गई, और वे कटसीन इस जगह के दालान में हुए थे। अपने ऋषि की दिव्य आंखों से जिया हाओ को उस लड़की को खोजने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। उसे समझाने और उसे दूसरे शहर भेजने के लिए मुआवजे के रूप में 100,000 युआन देने का वादा करने के बाद वह ली जुमिन के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो गई। अगर यहाँ की लड़कियां थोड़ी हिम्मत जुटा पाती तो यहाँ 80% बुरे अंत की कहानी गायब हो जाती। जिया हाओ ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन वास्तव में वे ऐसा नहीं कर सकते, जो खलनायकों को यहाँ लगभग सर्वशक्तिमान बनाता है। शायद यही कारण है कि जिया हाओ आसानी से तियानशु दुनिया की महिलाओं को नियंत्रित कर सकती है। आखिरकार शहरी फैंटेसी में नायक खलनायकों से बहुत अलग नहीं है, सिवाय इसके कि वे अधिक आकर्षक हैं। मूल रूप से जिया हाओ का भाग्य यहाँ अन्य पुरुष एनपीसी के समान ही होने वाला था, जो अपनी प्यारी महिलाओं को खलनायकों द्वारा ले जाते और दिमाग तोड़ते हुए देखते हैं, जो यहाँ असली नायक हैं। हालांकि जिया हाओ, जो शहरी फैंटेसी में लगभग हर साजिश को जानता है, अपने चमत्कार के बर्तन के साथ आसानी से अपनी और सभी महिलाओं की किस्मत बदल सकता है। चाची सू, मुझे उम्मीद है कि आप उस लड़की को 100,000 युआन दे सकते हैं और उसे दूसरे शहर में भेज सकते हैं, जहां कोई भी उसे और उसके प्रेमी को नहीं जानता। जिया हाओ ने सु युनकी को देखा। आप वास्तव में विचारशील हैं, हाओ र। सु युनकी ने मुस्कुराते हुए जिया हाओ के सिर को सहलाया। आज रात हमने खूब कमाया, इसलिए थोड़ा खर्च करने से कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके तुरंत बाद वे विला में वापस आ गए। जिया हाओ सीधे अपने कमरे में चला गया और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। चमत्कार के बर्तन के अनुसार मुझे तियानक्सिल दुनिया के बारे में सोचने और सोने की ज़रूरत थी। फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। पहली परत पर पहुंचने के बाद जिया हाओ को लगा कि चमत्कार के बर्तन के अंदर की जगह बहुत बढ़ गई है। हालांकि यह बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन इसके अंदर की जगह पहले से ही 1 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई है। रुको, मुझे याद है, मूल्यांकन फंक्शन के साथ जादू नामक एक और फंक्शन भी सक्रिय होता है। जिया हाओ ने अपनी आंखें बंद की और चमत्कार के बर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसे लगा कि वह एक रहस्यमयी अंधेरी जगह के अंदर पहुंच गया है, जहां धुंध जमीन पर तैर रही है और उसके पैरों को धो रही है। उसके सामने चमत्कार का बर्तन था। पहले के विपरीत यह आकार में बढ़ गया, लगभग 2 फीट लंबा, एक राजसी चौकोर बलि के बर्तन जैसा लग रहा था। जादू, अराजकता, ऊर्जा, 100/100 इकाई। पवित्र चमक मशाल, एक मशाल जोड़ एक उच्च श्रेणी का पवित्र प्रकाश पत्थर जोड़ चमकदार पवित्र वृक्ष की लकड़ी। निर्माण लागत 100 इकाई। अराजकता, ऊर्जा, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति बार, एक डार्क चॉकलेट बार जोड़ 1 लीटर शुद्ध झरने का पानी जोड़ 500 साल पुराने जिनसेंग की 5 जड़ें जोड़ 80 इकाई। अराजकता, ऊर्जा। महान इरेजर, एक रबर इरेजर जोड़ 100 ml। डार्क सैपलिंग जूस जोड़ 2 पूंछ वाली छिपकली का 50 ml मूत्र जोड़ 70 इकाई। अराजकता, ऊर्जा। जिया हाओ वस्तुओं की सूची देखकर दंग रह गया। उसके बाद उसने आखिरकार चमत्कारों के बर्तन से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ दिया। मूल रूप से हर बार जब वह अंतरिक्ष समय भावर से यूनिलान महाद्वीप में जाता है, तो उसका चमत्कारों का बर्तन उसकी वस्तुओं को विभिन्न खजानों में बदलने के लिए चाओ ऊर्जा प्रदान करेगा। हालांकि जैसा कि सभी जानते हैं, चमत्कार गच्चा खेल की तरह अप्रत्याशित होते हैं। इसलिए भले ही जिया हाओ अभी अपने साथ एक और मशाल ले जाए, लेकिन इस बात की काफी संभावना है कि मशाल पवित्र चमक मशाल से अलग कुछ बन जाएगी। इसलिए अगर वह एक और पवित्र चमक मशाल बनाना चाहता है, तो उसे बस इन सभी चीजों को इकट्ठा करके चमत्कार के बर्तन में रखना होगा, जिससे साधारण मशाल पवित्र चमक मशाल में बदल जाएगी। हालांकि ये बहुत कठिन है। आखिरकार जब भी मैं तियानशु दुनिया से यूनिलान महाद्वीप जाता हूँ, तो मुझे 100 अराजकता ऊर्जा मिलती है। अगर मैं एक मशाल बनाने में सारी अराजकता ऊर्जा खर्च कर दूं, तो अन्य वस्तुएं खजाने में नहीं बदलेंगी। ये केवल संभावना का खेल है। या तो कोई एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और उसे एक शक्तिशाली खजाना बना सकता है,
या वे बस अराजकता ऊर्जा की 100 इकाइयों को यादृच्छिक जादू करने दे सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि जादू की संभावना को नियंत्रित करने की संभावना है। मुझे इसके साथ सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। जिया हाओ के पास अभी भी एक सुपर इरेजर और एक पेंसिल है जिसे वह तियानेक्सी वर्ल्ड में ले गया था। दुर्भाग्य से जब तक वह बर्तन को तीसरी परत पर वापस नहीं ले आता तब तक वह खुद खजाने का उपयोग नहीं कर सकता था। फिर भी अगर वह अपने खजाने का उपयोग नहीं कर सकता है तो वह बस उन्हें तियानेक्सी वर्ल्ड में इस्तेमाल किए जा सकने वाले खजाने से बदल देगा। अब मुझे इस बार क्या लाना चाहिए? जिया हाओ एक पल के लिए सोचते हुए खुश हो गया। अचानक अपने हाथ से ताली बजाते हुए वह अपने कमरे से बाहर चला गया और रसोई में चला गया। उसने सॉफ्ट ड्रिंक की 2 बोतलें, ग्लूकोस्टैंग का एक पैकेट, एक तेज शेव का चाकू और चॉकलेट का एक पैकेट लिया। चलो वहां चलते हैं और देखते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। जिया हाओ जल्दी से अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर गिर गया। सभी अराजकता ऊर्जा को सभी वस्तुओं को समान रूप से आवंटित करें। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा और वह सो गया। उसने अपनी आंखें खोलते ही अपने ऊपर रंगीन रोशनी को महसूस किया। अपने आसपास के माहौल को देखते हुए वह चकित रह गया। अरे, मैं सच में यहाँ आया हूँ। उसके चारों ओर लकड़ी के फर्नीचर के साथ प्राचीन बिस्तर पुराने कुलीनता की आभा दे रहा था। हालांकि बाहर की ओर देखते हुए जिया हाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये सही नहीं है। जिया हाओ बिस्तर से उठा और उसने देखा कि लिविंग रूम में उसके साइज के हिसाब से एकदम सही पुराने कपड़े रखे हुए थे। जिया हाओ ने कपड़े उठाकर उन्हें पहनते हुए हंसी उड़ाई। हालांकि वे थोड़े अजीब लगे, लेकिन जब जिया हाओ ने कांस्य दर्पण से खुद को देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। अब प्राचीन काल में सबसे सुंदर, सबसे दिव्य विद्वान कौन है? हाँ, यह मैं हूँ, युवा मास्टर जिया हाओ। आसपास कोई न देखकर जिया हाओ हंसते हुए बाहर चला गया। एक नौकरानी को देखकर जिया हाओ ने हल्के से पूछा, मैं अपने कमरे में कब से सो रही हूँ? युवा स्वामी, सिर्फ 1 घंटा बीता है। नौकरानी ने जिया हाओ के सामने सिर झुकाया और बोली। इसके अलावा दूसरी मिस ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें उठने के बाद उसके पास जाने के लिए कहूँ। क्या सिर्फ 1 घंटा बीता है? जिया हाओ को लगा कि उसके दिमाग में 1 मिनट के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया है। रुको, मैंने सोचा था कि यहाँ समय एज्योर स्टार वर्ल्ड से 5 गुना तेज बहता है। एज्योर स्टार वर्ल्ड में 5 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ सिर्फ 1 घंटा कैसे बीता? क्या ऐसा हो सकता है? चमत्कार का बर्तन मेरे तियानेक्सी वर्ल्ड से जाने के बाद समय को धीमा कर रहा है। जिया हाओ को एक चौंकाने वाली संभावना सूझी। जैसे ही उसने मन ही मन सोचा, वह नौकरानी के पीछे मुख्य हॉल में चला गया। अचानक कई लिंगजी जिया हाओ के सामने प्रकट हुई और वह नाराज थी। तुम कहाँ थी? जल्दी करो और मेरे साथ आओ। शादी बड़ी बहन के लिए उम्मीदवार का चयन शुरू होने जा रहा है। क्या? जिया हाओ उसके साथ चलते हुए दंग रह गया। और आप कैसे चयन करने जा रहे हैं? हम किसी भी अभ्यासी का चयन नहीं कर रहे हैं। हम सबसे उत्कृष्ट विद्वान का चयन कर रहे हैं जो हमारा सगा दामाद बनेगा। तय लिंगजी ने बड़बड़ाया। हालांकि मैं यह नहीं चाहता, यह अभी के लिए सबसे अच्छा कार्य है। तय लिंगजी ने अचानक जिया हाओ को देखते हुए विराम लिया। आप भाग क्यों लेना चाहते हैं? हाँ, अध्याय 13, आसान प्रश्न। जिया हाओ कई लिंगजी के साथ चलते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। जिया हाओ ने हॉल के चारों ओर विद्वानों की तरह दिखने वाले कई युवा पुरुषों को खड़े देखा जो एक जीवंत माहौल बना रहे थे। अच्छा, दूसरी मिस कई एक शक्तिशाली योद्धा हैं और पैट्रियार्क कई भी अपने चरम पर एक बाघ की तरह हैं। जिया हाओ बोली, तो फिर आप एक नश्वर विद्वान की शादी पहली मिस से क्यों करना चाहते हैं? ऐसा नहीं था कि हम भी इस व्यवस्था से खुश थे। हालांकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे कई परिवार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तय लिंगजी ने कहा, आप यहाँ नए हैं, इसलिए आपको महान यान साम्राज्य की राजनीतिक साजिश को समझने में कुछ समय लगेगा। हमारा कई परिवार एक सैन्य परिवार है। हालांकि पिछले युद्ध के बाद हमारी ताकत बहुत कम हो गई है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे महान चाचा उत्तरी सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं। हम अभी भी अन्य शक्तिशाली कुलीन परिवारों की तरह खड़े हैं। हालांकि हमारे दुश्मनों की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तय लिंगजी ने अपने दांत पीस लिए। वे इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे और हमें बड़ी बहन की शादी अपने परिवार में करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। क्योंकि अगर उन्हें बड़ी बहन मिल जाती है
तो उन्हें बिना किसी प्रयास के हमारी सैन्य शक्ति का एक हिस्सा भी मिल जाएगा। जिया हाओ ने तुरंत समझ लिया क्योंकि उसने कई लिंगजी को देखा। क्योंकि मुख्य शाखा परिवार में कोई पुरुष नहीं है और केवल तुम 2 लड़कियां हो। ठीक है, यह एक कारण है। कई लिंगजी ने सिर हिलाया। हालांकि अगर मैं अपनी शक्ति में सुधार करता हूं और दुनिया के सामने खुद को साबित करता हूं, तो मैं अभी भी बिना किसी चिंता के परिवार की बागडोर संभाल सकता हूं। प्राचीन दुनिया हमेशा से पुरुष प्रधान दुनिया रही है। हालांकि जिया हाओ ने इस दुनिया में अलौकिक और जादू के अस्तित्व को देखा। पुरुष और महिला के बीच का अंतर काफी कम हो सकता है। आखिरकार शक्ति ऐसी चीज है जो कभी लिंग नहीं पूछती। अगर आपके पास शक्ति है तो आप जो चाहे कर सकते हैं। दिलचस्प है, तो आपने विवाह के लिए उम्मीदवार का चयन करने और साथ रहने के लिए दामाद पाने की योजना बनाई। जिया हाओ ने सिर हिलाया। लेकिन अगर उसका कोई छिपा हुआ मकसद हो तो क्या होगा? इसलिए हम किसी भी अभ्यासी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। केवल नश्वर विद्वान ही भाग लेने के पात्र हैं। ये अभ्यासी कौन हैं? जिया हाओ ने पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हें नहीं पता। कई लिंगजी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रही हो। 5 साल का बच्चा भी उनके बारे में जानता है। ओह, मैं बस दूसरी मिस्कई की राय सुनना चाहता हूँ। जिया हाओ ने मुस्कुराने की कोशिश की। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। शरीर को मजबूत बनाने वाला क्षेत्र पहला क्षेत्र है, जहाँ तुम दुनिया से आंतरिक क्यूई इकट्ठा करते हो और अपने शरीर को परिष्कृत करते हो। आपको 16 साल की उम्र से पहले अपने डेंटियन के द्वार खोलने की जरूरत है, गहन जागृति चरण तक पहुंचने के लिए। कई लिंगजी ने समझाया, यदि आप 16 वर्ष की आयु से पहले गहन जागृति अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपका जीवनकाल एक नश्वर के समान ही होगा और आप भविष्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्लभ खजाने या कुछ सर्वोच्च तकनीकें। गहन जागृति अवस्था तक पहुंचने के बाद आपकी आंतरिक क्यूई का रंग बदल जाएगा। नीले रंग की आंतरिक क्यूई भारी होती है और रक्षा के लिए अच्छी होती है। नीली आंतरिक क्यूई वाला व्यक्ति सैनिक, शूरवीर या ढालधारी बन सकता है, जो कि मोहरा हो सकता है। लाल रंग की आंतरिक क्यूई हमला करने के लिए अच्छी होती है। लाल आंतरिक क्यूई वाला व्यक्ति हथियारों के साथ अच्छा होता है। तलवारें, कृपाण, परशु, भाला, चाकू, वे इसका उपयोग कर सकते हैं और अच्छे योद्धा बन सकते हैं। बैंगनी रंग की आंतरिक क्यूई चपलता और धारणा के लिए अच्छी है। बैंगनी रंग की आंतरिक क्यूई वाला व्यक्ति तीरंदाज, रेंजर, हत्यारा आदि बन सकता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्यूई को जागृत करता है, वह जादूगर और जादूगर बन सकता है, प्राकृतिक शक्ति का उपयोग कर सकता है और विभिन्न जादुई तकनीकों का प्रयोग कर सकता है। कई लिंगजी ने कहा, हालांकि उनके शारीरिक गुण आंतरिक क्यूई उपयोगकर्ताओं की तुलना में बहुत खराब होंगे। ऐसे मामले भी हैं जहां एक व्यक्ति के पास 2 रंग की क्यूई होती है। उन्हें स्वर्ग के पुत्र कहा जा सकता है, जिनके पास अद्वितीय शक्ति और ज्ञान है। उनमें से एक भी स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है। शरीर को मजबूत बनाने के 9 चरण। गहन जागृति चरण में 9 चरण। गहन जागृति के बाद सहज चरण आता है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर क्षेत्र आता है। उसके बाद सच्चा ऋषि क्षेत्र और शून्य उद्गम क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप शून्य उद्गम क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो आप आसानी से अंतरिक्ष को तोड़ सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं, हमेशा के लिए रह सकते हैं। कई लिंगजी ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये केवल एक मिथक है, क्योंकि कुछ हजार वर्षों में कोई भी शून्य उद्गम क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। तो आप किस चरण में हैं? मैं गहन जागृति क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंच गया हूं। मैं ऊपर चढ़ने के बाद मास्टर रैंक तलवारबाज बन सकता हूं। तो तलवार मास्टर, आप ऐसा कह सकते हैं। कई लिंगजी ने सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारा क्या? मैं तुम्हारे अंदर आंतरिक क्यूई का एक टुकड़ा भी महसूस नहीं कर सकता। तुम इतने कमजोर दिखते हो, जैसे कोई 10 साल का बच्चा भी तुम्हें मार सकता है। कई लिंगजी के शब्दों ने तीर की तरह उसकी आत्मा में चुभते ही जिया हाओ का चेहरा काला पड़ गया। अरे, मैं 19 साल का हूँ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अब और अभ्यास नहीं कर सकता? जिया हाओ ने मन ही मन को कोसा। हालांकि चमत्कारों के बर्तन के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा शांत हो गया। मिस कई सही कह रही है। मैंने पहले कभी अभ्यास नहीं किया है। जिया हाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए विषय बदला। तो आप मिस येक्सू के विवाह साथी का चयन कैसे करने जा रहे हैं? ठीक है, कार्यक्रम 2 चरणों में आगे बढ़ेगा। पहली लिखित परीक्षा है, जबकि दूसरी बड़ी बहन येक्सुए द्वारा ली जाएगी। कई लिंगजी ने जिया हाओ की ओर देखा और मुस्कुराए। देखा,
ये महान यान साम्राज्य के ग्रैंड ट्यूटर के प्रमुख शिष्यों में से एक द्वारा तैयार किए गए प्रश्न हैं। कई लिंगजी मुस्कुराए। आप उन्हें हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? जिया हाउ ने प्रश्नों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि दूल्हे के उम्मीदवारों के लिए किस तरह के रहस्यमय प्रश्न तैयार किए गए थे। एक किसान ने खेत पर कुछ शिकारी कुत्ते और मुर्गियां पाली। खेत पर मुर्गियों और कुत्तों में से 35 सिर और 94 पैर गिने। किसान के पास कितने कुत्ते और कितनी मुर्गियां हैं? 2। आपके पास 3 लीटर की बोतल और 5 लीटर की बोतल है। आप 3 लीटर और 5 लीटर की बोतलों का उपयोग करके 4 लीटर पानी कैसे माप सकते हैं? 3। मैं छोटा या लंबा हो सकता हूँ, लेकिन हमेशा कठोर। लेकिन मुझे इस्तेमाल करने के लिए छेद मौजूद होने चाहिए। मैं क्या हूँ? जिया हाउ ने उस प्रश्न को देखकर लगभग थूक दिया। पहला उत्तर कुछ ऐसा था जो तुरंत उसके दिमाग में आया, लेकिन वह जानता था कि यह स्पष्ट रूप से गलत उत्तर था, क्योंकि किसी को भी अपने उत्तर पर डिक लिखने के बाद कोई अंक नहीं मिलेगा। कागज। हालांकि जिया हाउ को असली जवाब पाने में मुश्किल से ही समय लगा। उसने महसूस किया कि प्रश्न वास्तव में साहित्य, गणित, ट्रिक प्रश्नों और अन्य की मिश्रित विविधता में थे। काफी अजीब बात है, आंतरिक ऊर्जा, औषधीय जड़ी बूटियों, विभिन्न खजानों या इस तरह की किसी जादुई चीज के बारे में शायद ही कोई सवाल था। ऐसा लगता है कि कई परिवार वास्तव में चिकित्सकों के बजाय विद्वानों की तलाश कर रहा है। 4। बर्फ के टुकड़े बेर के फूलों की तरह फड़फड़ाते हैं। दोहे का मिलान करें। 5। मान लें कि महान यान साम्राज्य दक्षिणी बर्बर लोगों के खिलाफ सेना जुटाना चाहता है। उन्हें शाही राजधानी से 1 लाख किलो गेहूं और चावल जुटाकर दक्षिणी सीमाओं की अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाने की जरूरत थी। जमीन के रास्ते हर 100 मील पर 100 किलो गेहूं और चावल बर्बाद हो जाएंगे। अगर खाद्य परिवहन सेना ने पानी और जमीन से 1000 मील की यात्रा की है और अंत में 95,800 टन गेहूं और चावल बचे हैं, तो कृपया लिखें कि खाद्य परिवहन सैनिकों ने पानी और जमीन से कितने मील की यात्रा की है। जब जिया हाउ ने गणित देखा तो वह खुद को खुश हुए बिना नहीं रह सका। ये सवाल किसी भी हाई स्कूल के बच्चे द्वारा आसानी से हल किए जा सकते हैं। हालांकि ये समझते हुए कि यह एक प्राचीन सभ्यता है, उन्हें गणित का गहरा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आखिरकार, अगर आपके पास महाशक्तियां हैं, तो आपको मशीनों की क्या जरूरत है? अध्याय 14। चेहरे पर थप्पड़ मारने वाले विद्वान। क्या पागल किसान है? वह कुत्तों और मुर्गियों को एक साथ कैसे रख सकता है? क्या कुत्ता मुर्गियों को नहीं मारेगा? ये वास्तव में एक मुश्किल सवाल है। एक और बुदबुदाया, शायद मुर्गियों को मारने के बाद केवल कुत्ते ही बचेंगे। अरे, प्रश्न संख्या 3 किसने बनाया? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओह, क्या मुझे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखना चाहिए? चलो देखते हैं कि उत्तर लिखने के लिए कौन इतना बहादुर है। जिया हाउ ने सवाल सुनकर हंस दिया। अरे, इन विद्वानों के साथ क्या बकवास है? क्या आपको यकीन है कि वे विद्वान हैं और कोई ढोंगी नहीं है जो यहाँ मुफ्तखोरी करने आए हैं? शुरू में जिया हाउ ने धीमी आवाज में बात की, लेकिन किसी तरह उत्तर लिखने वाले सभी लोगों ने जिया हाउ को सुना। ये घमंडी बदमाश कहाँ से आ गया? लानत है, तुम हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। जिया हाउ दंग रह गई। क्या तुम लोग उत्तर नहीं लिख रहे थे, या तुम लोग सिर्फ ध्यान केंद्रित करने का नाटक कर रहे थे जबकि तुम्हारा दिमाग कहीं और भटक रहा था? साथी भाइयों, मेरी जबान फिसलने पर बुरा मत मानना। कृपया आगे बढ़ो और अपने उत्तर लिखो। जिया हाउ ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार, वह वास्तव में एक अनजान दुनिया में लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। इसके अलावा कई लिंगजी कुछ पल पहले ही उसके बगल में थी। हालांकि जब उसने पलट कर देखा तो उसने देखा कि वह पहले ही गायब हो चुकी थी। लानत है, ये लड़की वाकई अविश्वसनीय है। क्या माफी, तुम अभी भी खुश हो रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये सवाल बच्चों का खेल है? एक विद्वान चिल्लाते हुए बाहर चला गया। अगर तुम में क्षमता है तो जवाब लिखो। जिया हाउ की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसे लगा कि यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इन सवालों के लिए तुम लोग इतने परेशान हो रहे हो? जिया हाउ के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह आगे बढ़ा और एक ब्रश और कागज पकड़ा। तो मुझे जवाब लिखने दो। उसे देखो, धूपबत्ती के 1/4 हिस्से का ही समय है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने कम समय में उत्तर पूरा कर सकते हो? क्या शेखी बघार रहे हो? जिया हाउ ने उत्तर लिखने और उत्तर पुस्तिकाएं लेने वाले को सौंपने में बमुश्किल कुछ मिनट लिए, लेकिन वह हंस पड़ा। तो फिर देखते हैं। तुम मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करोगे? मैं
एक सुसंस्कृत आधुनिक व्यक्ति जिसने 8 बार पुनर्जन्म लिया है। मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता दिखाता हूँ। जब जिया हाओ ने उत्तर पुस्तिका इतनी तेजी से देते हुए देखा तो सभी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। आखिर बिना कुछ समय तक गणना किए वह उन कठिन गणितीय प्रश्नों को कैसे हल कर सकता था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि अगर कोई केवल तार्किक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करता तो वह साहित्यिक और मुश्किल प्रश्नों पर ही अटक जाता। जिया हाओ ने देखा कि कई लिंगजी वापस आ रहा है और उसने हाथ हिलाया। अरे, तुम मेरे बिना अचानक कैसे चले गए? मैं लगभग खो गया था। आह, मुझे माफ कर दो भाई जिया। बस एक महत्वपूर्ण अतिथि आया था, इसलिए मैं जल्दी से उसे देखने चली गई। तय लिंगजी ने चारों ओर देखते हुए आह भरी। एह, वे तुम्हें इतनी अजीब निगाहों से क्यों देख रहे हैं? तुम उनकी परवाह क्यों करते हो? वे तो बस कुछ कमजोर टहनियां हैं जो खुद को विद्वान कह रहे हैं। जिया हाओ ने बड़बड़ाया। मैंने तो बस इतना कहा था कि प्रश्न आसान थे। मेरी टिप्पणी से ही उनके कमजोर अहंकार को ठेस पहुंची। आसान प्रश्न, है न? तय लिंगजी ने रुककर जिया हाओ को भी अजीब नजर से देखा। तुम्हें पता है कि यहाँ भाग लेने आए सभी लोग इंपीरियल परीक्षा पास करने वाले हैं, है न? तो मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ। जिया हाओ समझ नहीं पा रही थी कि लोग इन प्रश्नों को गंभीरता से क्यों ले रहे हैं। क्या तुमने उत्तर लिखा है? तय लिंगजी ने फिर पूछा। जिया हाओ ने बोलते हुए रुककर कहा, ओह हाँ, मुझे लगता है वे लोग कुछ ज्यादा ही हो रहे थे, इसलिए मैंने भी अपना उत्तर पत्र दे दिया। आह, मुझे लगता है कि आप मेरी बहन में भी रुचि रखते हैं। ओह। तय लिंगजी के होठों पर एक मुस्कान आ गई जब उसने जिया हाओ को देखा। जिया हाओ यह महसूस करते ही दंग रह गया। मेरा यह मतलब नहीं था, बहन लिंगजी। उसने जल्दी से खुद को समझाया। ये सिर्फ एक लिखित परीक्षा है और मैंने सिर्फ द्वेष के कारण उत्तर दिया। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा क्या निर्णय अभी भी मिस यिक्सू के हाथ में नहीं है? कोई रास्ता नहीं कि वह मुझे स्वीकार करे। तय लिंगजी चुप रही क्योंकि उसने विषय बदल दिया। वास्तव में मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। वो एनर्जी रिकवरी दवाइयाँ क्या आपके पास अभी भी हैं? जिया हाओ को याद आया कि पिछली बार की एक चॉकलेट अभी भी बची हुई थी जब उसने सिर हिलाया। एक बची हुई है? तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम इसे बेचना चाहती हो? तय लिंगजी ने उसकी ओर देखा। ये वास्तव में एक कीमती वस्तु है। तो मुझे आश्चर्य है कि कितना। जिया हाओ ने चॉकलेट निकाली और कई लिंगजी को थमा दी। मिस लिंगजी ने पिछली बार मुझे बचाया था। मुझे भरोसा है कि आप मुझे इस चीज के लिए उचित कीमत देंगे। क्या आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? तय लिंगजी ने उसे देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। जिया हाओ मुस्कुराया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तय लिंगजी की ओर झुक गया। मुझे उस महिला पर विश्वास है जिसने मुझे बचाया और मेरा पहला समय लिया। तय लिंगजी, जो हमेशा शांत और खुश दिखाई देती थी, अचानक शर्मा गई और उसने जिया हाओ को घूर कर देखा। अपनी आवाज को दबाते हुए उसने उसकी ओर देखा। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें अपना पहला समय दिया ही नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि अब तुम मुझे पसंद करते हो? जिया हाओ ने बड़े पैमाने पर मुस्कुराया। तय लिंगजी ने और भी शर्माते हुए जिया हाओ की कमर पर चुटकी ली, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। आउच, ये दर्दनाक है। ये तुम्हारे लिए सही है। तय लिंगजी ने चॉकलेट बार को पकड़ा और अंदर चला गया। जिया हाओ अपनी कमर को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसने अपने ऋषि की दिव्य आंखों को सक्रिय किया। ऊर्जा पुनर्प्राप्ति बार गहन जागृति क्षेत्र और नीचे के अभ्यासियों की सभी ऊर्जा को तुरंत पुनर्प्राप्त कर सकता है। ठंडी लोहे की तलवार, ठंडे लोहे से बनी एक तलवार जिसे 1000 बार तपाकर बनाया जाता है। ये तेज और सटीक है, तलवारबाज के लिए एकदम सही है। जिया हाओ के सामने दर्जनों सूचना विंडो खुल गई क्योंकि उसने अपने चारों ओर देखा। हालांकि ऊर्जा के व्यय को कम करने के लिए जिया हाओ ने कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। तय लिंगजी का अनुसरण करते हुए वे मुख्य प्रांगण में गए, जहां कई यूनहाई एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ बैठा था। हालांकि वह कई यूनहाई के आकार की तुलना में बहुत पतला लग रहा था, जिया हाओ को लगा कि वह एक मजाकिया साथी था। छोटे चांजी, तुमने वास्तव में इस बार हमारी बहुत मदद की। तय यूनहाई ने शराब का प्याला उठाते हुए मुस्कुराया, इसे निगलने से पहले। इसकी कोई जरूरत नहीं है, पैट्रियार्क कहे। रूओ चांजी ने हल्के से ठहाका लगाया। तुम और मास्टर पुराने दोस्त हो। चूंकि तुमने उनसे मदद मांगी है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वे तुम्हारी मदद करेंगे। तो वह बूढ़ा कैसा है?
अभी भी अपने प्राचीन ग्रंथों के ढेर में दबा हुआ है। हे पैट्रियार्क कई निश्चित रूप से मास्टर को सबसे बेहतर जानते हैं। रो चांजी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। आखिर कितने लोग महान यान साम्राज्य के ग्रैंड ट्यूटर को इस तरह का बुरा बुरा कह सकते हैं। कई लिंगजी उनके पास गया और कई युनहाई के सामने झुककर उसे चॉकलेट दी। कई युनहाई ने उसे सूंघते हुए सिर हिलाया। यह लिटिल चांजी, क्या तुम इसे जांच सकते हो? यह क्या है? रो चांजी ने इसे लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। हालांकि यह। जब उसने चॉकलेट के बार को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर एक भाव था, आश्चर्य और विस्मय से भरा हुआ। अध्याय 15 विवाह साक्षात्कार। उसने सावधानी से कोने से थोड़ा सा तोड़ा और उसे खा लिया। तुरंत उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये दवा ऊर्जा से भरपूर है। मम्मा, अगर आप इसे पूरा खा सकते हैं तो ये तुरंत ही आपके दांतियन को ठीक कर देगी। और इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है। रो चांजी ने कई युनहाई की ओर देखा। कुलपति कई, आपको ये कहाँ से मिला और यह कैसे बनता है? बुजुर्ग से बात करते हुए, मुझे कुछ सामग्री पता है। जिया हाओ अचानक बोल पड़ी। इसमें शुद्ध झरने का पानी और 500 साल पुराने जिनसेंग की जड़ें डाली गई हैं। 500 साल पुराना जिनसेंग। रो चांजी ने उत्साह से मेज पर पटक दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह ऊर्जा से इतना समृद्ध क्यों है। और जिनसेंग की विस्फोटकता का मुकाबला करने के लिए शुद्ध झरने का पानी सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आप इसे बेचते हैं तो आपको कम से कम 30,000 टैल सोना मिलेगा। 30,000 टैल? कई युनहाई हैरान थी। लेकिन ये भी ठीक है। आखिरकार यह अन्य ऊर्जा पुनर्प्राप्ति दवाओं से बहुत बेहतर है। कई लिंगजी ने ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। अब जिया हाओ का रहस्यमय आकर्षण उसके लिए और भी अधिक आकर्षक हो गया। जल्द ही एक नौकर कागजों के ढेर के साथ आया और उन्हें रो चांजी के सामने रख दिया। भगवान, ये वे उत्तर पुस्तिकाएं हैं जो हमें सबसे पहले मिली। चलो देखते हैं। रो चांजी ने अपने हाथों को हिलाया क्योंकि कागज हवा में लटकते हुए जादुई तरीके से उसके चारों ओर घूम रहे थे। रो चांजी ने उन्हें बिजली की गति से देखा और उसने उन्हें एक एक करके जल्दी से फेंक दिया। ये गलत है, ये भी गलत है। रो चांजी को ये जांचने में मुश्किल से कुछ सेकंड लगे कि कोई उत्तर पुस्तिका सही है या नहीं। लंबे समय के बाद केवल 5 उसके सामने तैरते रहे। ये 4 वे हैं जिन्होंने कुल अंकों का मुश्किल से 1/3 स्कोर किया है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। रो चांजी ने सिर हिलाया। आखिरकार इस शहर में अभी भी बहुत प्रतिभाएं हैं। यह। रो चांजी दंग रह गया और उसने इसे पलटकर दिखाया। मुझे नहीं पता था कि एक बच्चा भी भाग ले रहा है। ये लिखावट क्या है? रो चांजी इसे फेंकने ही वाला था, लेकिन उसने रुककर लिखे उत्तरों को ध्यान से देखा। जितना उसने पढ़ा उतना ही वह चौंक गया। ये पेपर किसने लिखा है? रो चांजी ने नीचे नाम देखा। जिया हाओ कौन है? अचानक माहौल शांत हो गया और सभी ने जिया हाओ की ओर देखा। जिया हाओ ने सहजता से एक कदम पीछे हटते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? रो चांजी ने पेपर पलटकर सबको इसे देखने को कहा। कई युनहाई सबसे पहले जोर से हंसने लगा। हा, बेटा, क्या ये तुमने लिखा है? हा, तुम्हारी लिखावट तो मेरी लिखावट से भी खराब है। कई युनहाई स्वाभाविक रूप से एक सैन्य व्यक्ति था जो अपनी कलम का उपयोग करने की बजाय अपनी कृपाण का उपयोग करना पसंद करता था। वह विद्वानों के मामले को नहीं समझता है और न ही उसकी लिखावट अच्छी है। हालांकि आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो उससे बेहतर ज्ञान रखता है लेकिन उसकी लिखावट उससे भी खराब है, वह बहुत प्रसन्न हुआ। ये बहुत बदसूरत है। यहाँ तक कि बुनियादी सुलेख सीखने वाले बच्चे भी बेहतर लिख सकते हैं। कई लिंगजी ने नाक सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। जिया हाओ ये सुनकर अवाक रह गया। हालांकि वह इस दुनिया के शब्दों और भाषा को समझने में सक्षम था, लेकिन उसे कभी इन विदेशी अक्षरों को लिखने का अनुभव नहीं था। चूंकि यह उसका पहली बार एक नई भाषा लिखने का अनुभव था, इसलिए उसकी लिखावट का खराब दिखना स्वाभाविक था। छोटी जिया, तुम्हें अपना समय निकालकर कुछ सुलेख सीखना चाहिए। ये लिखावट, यह मुश्किल से पढ़ी जा सकती है। ली रुओ ने जिया हाओ को देखा और हल्के से मुस्कुराई। सब लोग, मैं मानता हूँ कि लिखावट बहुत अच्छी नहीं है। रो चांजी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैं चाहूंगा कि तुम सभी उत्तर पढ़ो, क्योंकि वे सभी सही थे। क्या? कई युनहाई ये सुनकर चौंक गया। तुम्हारा मतलब है उसने सभी उत्तर सही लिखे हैं? सभी? वास्तव में?
रुओ चांजी ने जिया हाओ को गहरी निगाह से देखा। तय युनहाई ने जिया हाओ को देखा और उसने जल्दी से पूछा, तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या है? ली रुओ ने अपनी आंखें घुमाई। तो तुम्हारा दिमाग अभी भी उसी प्रश्न में अटका हुआ है न? क्या तुम उसे शर्मिंदा करना चाहती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तय युनहाई ने नाक सिकुड़ी। मैं एक नेक इंसान हूँ जो सिर्फ सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है न? जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। कुलपति कहे, लेडी ली, इस सवाल में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। मैं छोटा या लंबा हो सकता हूँ, लेकिन हमेशा कठोर। लेकिन मुझे इस्तेमाल करने के लिए छेद मौजूद होने चाहिए। मैं क्या हूँ? क्या ये चाबी और ताला नहीं है? तय युनहाई दंग रह गया और जोर से हंसने लगा। हाँ, देखा, यह एक चाबी है, एक चाबी, और कुछ नहीं। हाँ, रुओ चांजी ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वास्तव में यह एक चाबी है। ये सिर्फ इतना है कि यह सवाल मेरे शरारती छोटे भाई द्वारा मेरे अन्य सवालों के बीच में खिसक रहा था। वैसे भी आपने भी मुश्किल दोहों में से एक का मिलान किया। बर्फ के टुकड़े बेर के फूलों की तरह फड़फड़ाते हैं। विचार बहते गुलाबी बादलों की तरह शांत होते हैं। जिया हाओ ने हल्के से उत्तर दिया। हालांकि मैं और भी अधिक उत्सुक हूँ। सैन्य आपूर्ति का अंतिम प्रश्न, आपने ये कैसे किया? रुओ चांजी ने जिया हाओ की ओर देखा। दूसरों की तरह मैं कुछ पन्नों की बहुत सारी कच्ची गणनाएं नहीं देखता। और ये अजीबोगरीब चिन्ह क्या हैं? जिया हाओ ने इसे देखा और बोली, ओह, ये बुनियादी बीजगणित है। यह इस तरह के गणित में बहुत मदद करता है, तुम्हें पता है। बीजगणित, यह क्या है? रुओ चांजी ने उलझन में जिया हाओ की ओर देखा। तभी जिया हाओ को इस दुनिया में गणित के पिछड़ेपन का एहसास हुआ। ओह, ये सिर्फ एक खास तरह की गणना पद्धति है। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत से लोग इसे नहीं जानते। जिया हाओ ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम ये पद्धति मेरे साथ साझा कर सकते हो। रुओ चांजी की आंखें चमक उठीं। ये पद्धति हमारी लंबी पद्धतियों से कहीं ज्यादा सुविधाजनक लगती है। बेशक, ये है, जिया हाओ ने अपने दिल में आह भरी। हालांकि वह बीजगणितीय सूत्र को इतनी आसानी से साझा करने की जल्दी में नहीं था। एल्डर रुओ, मुझे लगता है कि आपको यहाँ के माहौल का आनंद लेना चाहिए। आखिरकार हम जल्दी में नहीं हैं, है न? हाँ, सच। तय युनहाई हंसा, लेकिन अचानक जब उसने ली रुओ और कई लिंगजी की नज़र देखी तो वह रुक गया। और फिर उसे कुछ एहसास हुआ। ओह, तो जिया हाओ ने लिखित परीक्षा जीत ली, है न? आप सही कह रहे हैं, पैट्रियार्क कहे। रुओ चांजी मुस्कुराए। तय युनहाई ने ली रुओ के साथ नजरें बदली और फिर कई लिंगजी की ओर मुड़ी। हाँ, यह अच्छा है, मुझे लगता है। लिंगजी, तुम जिया हाओ को उसके लिए डिजाइन किए गए कमरे में क्यों नहीं ले जाते? वह तय लिंगजी अपने होश में वापस आई क्योंकि वह निहितार्थ समझ गई थी। जिया हाओ को देखते हुए वह मुस्कुराई। भाई जिया, मेरे साथ आओ और वयस्कों को आपस में चर्चा करने दो। हाँ, जिया हाओ सभी के मूड में बदलाव महसूस कर सकती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसे कई लिंगजी ने दूसरे कमरे में खींच लिया। कमरा आलीशान था और जिया हाओ वहीं अवाक बैठा था। वह अकेला था, उसके सामने विदेशी फलों और शराब की प्लेटें थीं। जैसे ही वह एक खाने वाला था, दरवाज़ा खुला और एक आकृति अंदर आई। हम फिर से मिले, यंग मास्टर जिया। जिया हाओ ने जानी पहचानी आवाज़ सुनी। फिर भी गर्मजोशी और सौम्यता के बजाय यह उत्तरी हवा की तरह था, ठंडा और गरिमा में। अपना सिर उठाते हुए जिया हाओ को एक सिहरन महसूस हुई। मिस यिक्सु, तय यिक्सु जिया हाओ के सामने एक शांत और संयमित भाव के साथ बैठी थी। उसकी आंखें ठंडे पानी के तालाब की तरह थीं, जो ऊपर से नीचे तक जिया हाओ का न्याय कर रही थी। तो मैं शादी पर चर्चा शुरू करूं, उसने ठंडी आवाज में कहा। जिया हाओ, अध्याय 16, विवाह और परेशानी। कई लिंगजी हमेशा एक खुशमिजाज लड़की रही है। भले ही उसने जिया हाओ को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरी गुफा के बीच के समय को याद करके उसके चेहरे पर लाली आ गई, जिससे वह हानिरहित लग रही थी। तय यिक्सु अलग थी। जिया हाओ को लगा कि वह एक सुंदर और मिलनसार महिला है, कुछ हद तक सुलान की तरह। हालांकि अब वह फिर से उसके सामने था। वह बर्फ की मूर्ति से बनी सुंदरता की तरह थी, बस उसकी नज़र किसी को दबाव से घुटने टेकने के लिए पर्याप्त थी। वह जिया हाओ के सामने सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठी, उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया। आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, यंग नोबल जिया। आपने परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं?
सीधे सवाल ने जिया हाउ को चौंका दिया। ऐसा लगता है कि कई यिक्सू झाड़ झंखाड़ में नहीं उलझना चाहती थी। मिस यिक्सू, ये वास्तव में एक गलतफहमी थी। मैं इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहती थी, जिया हाउ ने शांति से उत्तर दिया। बस मैं पुराने विद्वानों के एक समूह से नाराज हो गई थी और परीक्षा दे दी। तो यंग नोबल की जिया की नज़र में मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। जिया हाउ का चेहरा सवाल सुनते ही सख्त हो गया। मिस यिक्सू, यह एक बेतुका सवाल है। आखिरकार आप किसी के सपनों की युवती की तरह हैं। अगर वे आपसे शादी कर सकते हैं तो यह उनका सौभाग्य होगा। ये सही है। तय यिक्सू का स्वर ठंडा था। लिव इन दामाद होने के नाते आप तुरंत इस शहर में एक सम्मानित व्यक्ति बन जाएंगे। यहाँ तक कि ग्रेट यान किंगडम में भी आप एक प्रमुख व्यक्ति बन जाएंगे। हमारी सेना, हमारी घुड़सवार सेना, कई परिवार जैसे कुलीन परिवार की संपत्ति, आप इसका हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि अगर आप मना कर रहे हैं तो आपको दोषी विवेक होना चाहिए, या आप किसी गुप्त उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तय यिक्सू ने हल्के लेकिन ठंडे स्वर में कहा। तो कौन सा? मिस यिक्सू मुश्किल से एक बार मिले हैं। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? जिया हाउ ने हल्के से नाक सिकुड़ी। मैं तुमसे या इस मुकदमे में भाग लेने आए किसी और से शादी नहीं करना चाहती। तय यिक्सू ने अपना सिर हिलाया। मैं सिर्फ एक तयशुदा शादी की प्रक्रिया का पालन कर रही हूँ। मुझसे बेहतर कई उम्मीदवार हैं। मैंने पहले ही उन सभी का इंटरव्यू ले लिया है। तुम आखिरी हो। जिया हाउ कय यिक्सू को देखते ही सोच में पड़ गया। उसे लग रहा था कि वह हजारों डायनामाइट से बनी एक बारूदी सुरंग थी। हालांकि सिर्फ उसका शरीर और सुंदरता ही किसी को भी उस बारूदी सुरंग पर कदम रखने पर मजबूर कर सकती है, भले ही इसे उसकी जान को खतरा हो। और हाँ, चूंकि मेरे पास चमत्कारों का बर्तन है और आधुनिक दुनिया तक पहुंच है, इसलिए त्यानक्सी दुनिया मेरे लिए संसाधनों से भरी हुई भूमि की तरह है। अगर मैं कई परिवार जैसे शक्तिशाली परिवार को अपना सहयोगी बना सकूं, तो मेरे लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा कई परिवार अभी भी मुझ पर एहसान करता है। तय यिक्सू से शादी करना, यह इतना बुरा नहीं हो सकता, है न? जिया हाउ ने कय यिक्सू की ओर देखा। एक बार फिर, इस बार उसकी आंखों में एक अलग इरादा था। कय यिक्सू ने परेशान नहीं किया, जिया हाउ को जितना चाहे उतना देखने दिया। ठीक है, चूंकि मिस यिक्सू जोर दे रही है, अगर मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता तो मैं दुनिया के पुरुषों पर एक दाग बन जाऊंगा। जिया हाउ मुस्कुराए। ठीक है, तुम शादी के लिए इंटरव्यू शुरू कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारी नज़र में काबिल लगता हूँ तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। तय निंगक्सू ने जिया हाउ की तरफ देखा। एक लिव इन दामाद होने के नाते तुम मूल रूप से कई परिवार के दिल में उतर रहे हो। तो दामाद बनने के बाद तुम परिवार को क्या दे सकते हो? जिया हाउ को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल था। हालांकि जवाब देने से पहले वह कुछ सोचते हुए रुक गया। मिस यिक्सू, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या ये वही सवाल है जो तुमने दूसरे लोगों से पूछा था? जिया हाउ ने उसकी तरफ देखा। उनका जवाब क्या था? ये धोखाधड़ी मानी जाएगी, युवा कुलीन जिया। मुझे नहीं लगता कि इस आयोजन में ऐसा कोई नियम था जो इसे धोखाधड़ी के रूप में परिभाषित करता हो। जिया हाउ मुस्कुराए। तय यिक्सू ने उसे देखा और वह बोल रही थी। ठीक है, आपकी पहले की मदद को देखते हुए मैं इसे तब प्रकट करूंगा। शेंग परिवार के शेंग लैन एस्कॉर्ट सेवा और व्यापारी संघ में प्रमुख हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे कई परिवार के वित्तीय विभाग की कमान संभालेंगे, जिससे हमारा खजाना सोने की नावों से भर जाएगा। इस बीच शू युआन, जो एक योग्य व्यक्ति है जिसने शाही परीक्षा उत्तीर्ण की है और युद्ध मंत्रालय के अधीन काम किया है, ने मुझे बताया कि वह अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करेगा और कई परिवार की सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा। केवल 3 वर्षों में उन्होंने हमारे परिवार के झंडे को फहराने और दक्षिणी बर्बर लोगों पर विजय प्राप्त करने का वादा किया। जिया हाउ ने उन शब्दों को सुनकर सोच में पड़ गए। हालांकि कई यिक्सू शांत रही। जिया हाउ उसकी भावनाओं को समझ सकता था। वह महसूस कर सकता था कि वे उसकी पहली पसंद नहीं थे। आधुनिक दुनिया से आने वाले व्यक्ति के रूप में जिया हाउ के पास स्वाभाविक रूप से देने के लिए बहुत सी चीजें हैं। शराब का आस्वन, स्टील और लोहे के लिए बेहतर गलाने की विधि, आधुनिक दवाइयाँ, बंदूकें और तोपें, किताबें और मनोरंजन। उनमें से प्रत्येक चमत्कार के बर्तन के जादू के साथ आसानी से पूरे कई परिवार को दुनिया पर राज करने के लिए तैयार कर सकता है। हालांकि जिया हाउ को लगा कि अगर कई यिक्सू ऐसा कहता है तो वह इतना प्रभावित नहीं होगा।
उन सभी ड्रामा सीरीज को इस्तेमाल में लाने का समय आ गया है। जिया हाओ ने कई यिक्सू को देखा और वह मुस्कुराया। ठीक है, सबसे पहले मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, कई परिवार से नहीं, मिस यिक्सू। इसलिए सवाल ये होना चाहिए, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? ठीक है, मैं 72 महान कलाओं में पारंगत हूँ, इसलिए तुम बिस्तर पर हमेशा संतुष्ट रहोगी। ये सुनकर कई यिक्सू अवाक रह गई क्योंकि उसके बर्फ से सफ़ेद गालों पर लाली फैल गई। अपना सिर थोड़ा घुमाते हुए उसका ठंडा व्यवहार टूट गया। विकृत, हाँ, अगर हम पति पत्नी बनने वाले हैं तो इसमें क्या बुराई है? जिया हाओ ने हल्के से हंसते हुए कहा। युवा कुलीन जिया, बेहतर होगा कि तुम मेरे सवाल का गंभीरता से जवाब दो, अन्यथा मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। जिया हाओ को देखते हुए कई यिक्सू ने अपना संयम वापस पाया। ठीक है, अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी। कुछ नहीं, कई यिक्सू ने अपनी भौहें उठाईं। बिल्कुल भी नहीं, जिया हाओ मुस्कुराए। मैं तुम्हें बस अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी दूंगी और कई परिवार के कारोबार में कम से कम अपना हाथ डालूंगी। ओह हाँ, आज़ादी से, मैं तब तक ठीक हूँ जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। जिया हाओ मुस्कुराए। कई यिक्सू उठते हुए और भी ज्यादा शर्मा गई। मुझे लगता है कि युवा कुलीन जिया बहुत लापरवाह है। फिर मैं विदा लेती हूँ। ये कहते हुए वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक घटिया औरत हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गंदे विचार रखने की? कई यिक्सू ने अपने दिल में ही नाक सिकुड़ते हुए तेजी से चलते हुए मुख्य हॉल में पहुंची, जहां कई युनहाई, लीरो और कई लिंगजी बैठे थे। बहन, तुम वापस आ गई। कई लिंगजी ने कई यिक्सू की ओर देखा। क्या तुमने उन सभी से बात की? तुम्हारी क्या राय है, यिक्सू? लीरो ने सांत्वना भरे स्वर में पूछा। क्या कोई है जिसने तुम्हारी आंखें चुनी हैं? या अगर तुम चाहो तो हम स्थगित कर सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, माँ। कई यिक्सू की ठंडी आभा गायब हो गई और वह हल्के से मुस्कुराई। मैंने पहले ही अपनी पसंद चुन ली है। डॉट 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 जिया हाओ के खड़े होने पर लाल लालटेन चमक उठी, सुनहरे पैटर्न वाला लाल रंग का लबादा पहने हुए, और उसके चारों ओर हर कोई जयकार कर रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम, माता पिता और पूर्वजों को प्रणाम, एक दूसरे को प्रणाम। समारोह समाप्त हो गया है। पति और पत्नी, शादी की शराब पियो। रुको, मेरी अभी अभी शादी हुई है। जिया हाओ तब दंग रह गया जब कई यिक्सू ने अपना नाजुक हाथ उठाया और उसे ठंडा पे पिलाया। हालांकि समारोह समाप्त होने के कुछ समय बाद ही एक व्यक्ति भागता हुआ आया। कुलपति कई, यह अच्छा नहीं है। सुगंधित दवा की दुकान में कुछ परेशानी हुई है। अध्याय 17, सुगंधित दवा की दुकान की समस्या। कई यिक्सू के जाने के कुछ समय बाद ही जिया हाओ को 2 नौकरानियों ने घसीट कर ले जाया और उसे नहलाया। उसके बाद जब वह बाहर आया तो उसके सामने लाल वस्त्रों का एक सेट था। रुको, क्या हम अभी शादी कर रहे हैं? जिया हाओ ने ये देखकर चौंक गया। युवा मास्टर जिया, लेडी यिक्सू ने हमें निर्देश दिया है कि हम जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। नौकरानियों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इतनी अचानक क्यों? पहली महिला ने कहा, अगर आप काम में देरी करते हैं तो हम बल का प्रयोग कर सकते हैं। जिया हाओ ये सुनकर दंग रह गया। उसने शादी के लबादे को देखा और उसे छुआ, पोशाक की रेशमी सतह को महसूस किया। तो मैं आखिरकार 8 जन्मों के बाद शादी कर रही हूँ। जिया हाओ उदास हो गई। अच्छा, मैं इसका जश्न क्यों न मनाऊं? उन कमीनों की बदौलत मैं एक भी सही जीवन नहीं जी पाई। इस बार मैं इसे बदल दूंगा। आसमान की ओर देखते हुए जिया हाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस तरह के आधे अधूरे जवाब देने के बाद भी उसने कई यिक्सू की परीक्षा पास क्यों की? ये बहुत आसान था। कई यिक्सू जो चाहती थी वह एक सक्षम पति नहीं था जो कई परिवार को संभाल सके, बल्कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा नहीं करता। स्थिति को देखते हुए जब तक कई युनहाई को लड़का नहीं मिलता, कई परिवार कई लिंगजी या कई यिक्सू में से किसी एक के हाथों में चला जाएगा। प्रबंधन के मामले में कई यिक्सू कई लिंगजी से बेहतर है, लेकिन अंत में वह अभी भी एक महिला है। क्या होगा अगर उसका पति खेल में आ जाए? क्या होगा अगर उसका पति कई परिवार की ताकतों को नियंत्रित करना शुरू कर दे, मुख्य परिवार की शक्ति को पूरी तरह से उखाड़ फेंके? कई यिक्सू और कई लिंगजी दोनों बर्बाद हो जाएंगे और कई परिवार उसके पति के हाथों में चला जाएगा। वह अपने पूर्वजों के लिए एक पापी होगी। इसलिए जिया क्या करेगी? हाओ ने कई यिक्सू को अपनी योग्यता नहीं बल्कि उसकी आज़ादी दी। उसने उसे कई परिवार को अपनी इच्छानुसार प्रबंधित करने की आज़ादी दी।
यह उसके जीवन की पूर्णता की ओर उसका पहला कदम था, एक ऐसा जीवन जिसकी कीमत उसने अपने पिछले 8 जन्मों को चुकाई थी। हालांकि जब शादी की रस्में समाप्त हुईं, तो जिया हाओ को लगा कि उसका दिमाग घंटी की तरह बज रहा है। भाड़ में जाओ, मैं घबरा रहा हूँ, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। जिया हाओ ने सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अपने दांत भींचे। हालांकि काई यिक्सू का चेहरा लाल घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए वह केवल उसकी चमकीली आंखों को ही देख सकता था। हालांकि जिया हाओ को उन आंखों में कोई घबराहट महसूस नहीं हुई क्योंकि उसने उसे हल्की मुस्कान के साथ देखा। वह घबराए नहीं है, तो मैं क्यों घबराऊं? जिया हाओ ने अपने दिल को शांत किया। हालांकि अचानक उसकी नज़र कई लिंगजी पर पड़ी, जो अपनी माली रॉ के पास खड़ी थी। हालांकि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन जिया हाओ को उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। क्या वह इसलिए दुखी है क्योंकि मैंने गुफा में उसके साथ सोने के बाद यीशु से शादी कर ली? जिया हाओ को भी अजीब लगा जब उसने कई यूनहाई को देखा, जो अपने मजबूत रूप के साथ खड़ा था। बेचारा, वह नहीं जानता कि उसकी दोनों बेटियों को एक ही व्यक्ति ने छीन लिया था। हालांकि अगर कोई जिया हाओ से पूछे, तो वह कई यीशु की तुलना में कई लिंगजी को ज्यादा पसंद करेगा। काश लिंगजी के स्तन थोड़े बड़े होते। उसमें अभी भी क्षमता है। शादी की शराब पीने के बाद जिया हाओ ने आह भरी। उसने आखिरकार पुष्टि की कि वह शादीशुदा है। हालांकि कुछ ही देर बाद नौकर के शब्दों ने सभी को भौंचक्का कर दिया। सुगंधित दवा की दुकान में कुछ हुआ। कई यूनहाई चौंक गया। क्यों? क्या हुआ? अंजू गांव से बड़ी संख्या में लोग हमारी दुकान पर आए हैं। उनमें से कई बेहोश और कमजोर शरीर वाले थे, और उनमें से कुछ की आंखें धंसी हुई थीं। हमने उन्हें अपना भूरा दलिया देने की कोशिश की, लेकिन इससे उन्हें और भी उल्टी आ गई। हमारे स्टोर के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई है। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करेंगे, तो ये हमारे व्यापार के लिए एक समस्या बन जाएगी। अरे, यह नहीं परिवार के कमीने लोग होंगे। काई यिक्सू ने अपनी आवाज़ कम करते हुए कोसा। मुझे कपड़े बदलने दो, मैं वहां जाऊंगी। यिक्सू, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। तुम्हें आज घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ली रॉ अपनी चिंता जताने से खुद को रोक नहीं पाए। शादी के बाद दुल्हन का घर से बाहर निकलना अशुभ होता है। लेकिन माँ, मुझे जाना है। काई यिक्सू ने आह भरी। ये वाकई परेशानी वाली बात है। बड़ी बहन, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। काई लिंगजी ने आगे बढ़कर उसे देखा। मैं जाकर देखूंगी कि क्या हो रहा है। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए। लिंगजी, मैं भी क्यों न चलूं? जिया हाओ ने काई यिक्सू को देखा और बोली, शायद मेरे पास कुछ उपाय हैं। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? काई निंगशे ने कहा, उसकी आवाज में संदेह की भाषा थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? जिया हाओ खुश हो गई। काई यिक्सू रुक गई क्योंकि उसे अचानक याद आया कि कैसे जिया हाओ के अजीब इरेजर ने उसके पिता के हस्ताक्षर को सगाई के अनुबंध से मिटा दिया था। लेकिन अगर कोई खतरा है। ओल्ड यांग आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। चिंता मत करो, पहली मिस। मैं सभी की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। काई यिक्सू ने अनिच्छा से स्वीकार करते हुए आह भरी। जिया हाओ उठ गई और उसके पास झुक गई। चिंता मत करो, मेरी पत्नी। मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगी। कोई भाव न दिखाते हुए काई यिक्सू ने जिया हाओ को वापस कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाते हुए और काई लिंगजी और ओल्ड यांग के साथ जाते हुए देखा। हालांकि किसी ने कोई बदलाव नहीं देखा, लेकिन जिया हाओ के शब्दों से काई यिक्सू के गाल थोड़े लाल हो गए क्योंकि उसका दिल धड़क रहा था। ओल्ड यांग के सामने बैठे जिया हाओ और काई लिंगजी कुछ कई परिवार के गार्डों के साथ अपने घोड़ों को सुगंधित दवा की दुकान की ओर दौड़ाते हैं। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों को बाहर लेटे हुए देखा, जिनमें से कुछ लोग उन्हें पंखा झल रहे थे। धंसी हुई आंखें, बेहोशी, उल्टी और कमजोरी। जिया हाओ ने तुरंत स्थिति को देखकर सांस रोक ली। क्या ये निर्जलीकरण और दस्त नहीं है? जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह देख सकता था कि उनमें से कुछ के चारों ओर एक अजीब सा अंधेरा था, जो उसके ऋषि की दिव्य आंखों की बदौलत था। ग्रामीण 1, बैंगनी रंग की बेल के रस से पीड़ित। ग्रामीण 2, बैंगनी रंग की बेल के रस से पीड़ित। जैसे ही वे पहुंचे, भीड़ अलग हो गई और काई लिंगजी और जिया हाओ को रास्ता दिया। देखो, दूसरी मिस आ गई है। दूसरी मिस, कृपया मेरे पति को बचाओ। वह कल रात से ऐसे ही है। दूसरी मिस, कृपया मेरे बेटे को देखो। मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकती। स्थिति को देखकर काई लिंगजी परेशान हो गई।
दुकान में चलते हुए उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। फार्मासिस्ट मो, उन्हें क्या हुआ? ऐसा लगता है कि निर्जलीकरण और दस्त हो गया है। फार्मासिस्ट मो ने आह भरी। हालांकि उन्हें भूरे रंग की ग्राउल खिलाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। खाने के बाद उन्हें कुछ ताकत मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें उल्टी हो गई और उनके शरीर में पानी की मात्रा और कम हो गई। क्या कोई इलाज नहीं है? तय लिंगजी ने उत्सुकता से पूछा। अध्याय 18 चमत्कारी ऊर्जा पे। मुझे डर है ये कारगर नहीं होगा। फार्मासिस्ट मो ने आह भरी। ब्राइट स्पॉट ग्रास इस स्थिति के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन बात यह है कि हमारे गोदाम में उनमें से कोई भी नहीं है। मैंने अपने नौकरों को शहर के आसपास कुछ खरीदने के लिए भेजा है, फिर भी अजीब बात है, वह कुछ भी नहीं पा सका। लानत है, यह एक साजिश होनी चाहिए, तय लिंगजी ने शाप दिया। फ्रेगरेंट मेडिसिन पवेलियन क्या कर रहा है? इतने सारे लोग जीवन और मृत्यु की स्थिति में हैं, फिर भी स्टो कुछ नहीं कर रहा है। क्या हमें थरी हर्ब स्टो में जाना चाहिए? मुझे लगा कि फ्रेगरेंट मेडिसिन पवेलियन शहर की नंबर 1 दवा की दुकान है। मुझे लगता है कि यह सब नकली है। दुकान बंद कर दो। अगर तुम इसका इलाज नहीं कर सकते तो बंद कर दो। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, बाहर हंगामा बढ़ता गया और लोग चिल्लाने लगे। हालांकि जिया हाउ शांत रहा और उसने फार्मासिस्ट मो को देखा। बड़े मो, क्या तुम पर्पल शेड फ्लावर जानते हो? अचानक दुकान में मौजूद सभी लोग दंग रह गए, खासकर नौकर और फार्मासिस्ट मो। पर्पल शेड फ्लावर एक दुर्लभ और जहरीला फूल है। हालांकि यह किसी को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त जहरीला नहीं है, ये लोगों के शरीर को कमजोर कर सकता है। फार्मासिस्ट मो ने आंखें चौड़ी करके रुककर कहा, नहीं, ये बेतुका है। तुम्हारा क्या मतलब है, फार्मासिस्ट मो? तय लिंगजी ने जल्दी से पूछा। क्या उन्हें जहर दिया गया है? मेरी महिला, मुझे डर है कि ऐसा है। फार्मासिस्ट मो ने जल्दी से जवाब दिया। हालांकि अगर यह वास्तव में पर्पल शेड फ्लावर है, तो यह अच्छी और बुरी दोनों खबर है। अच्छी खबर यह है कि हमें उन्हें केवल तब तक पर्याप्त तरल पदार्थ देने की जरूरत है जब तक कि वे अपने शरीर से पर्पल शेड फ्लावर के रस का सारा रस बाहर न निकाल दें। हालांकि तरल पदार्थ पौष्टिक और ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो लागत बहुत ज्यादा होगी। फार्मासिस्ट मो ने आह भरी। मुझे संदेह है कि उन गरीब ग्रामीणों में से बहुत से लोग इसका भुगतान कर पाएंगे। तो या तो हम नुकसान उठाएं और ग्रामीणों को बचाएं या उन्हें मरने दें। तय लिंगजी ने अपने दांत पीस लिए। अरे, हमारे पास अभी बहुत कम पैसे हैं। हम कैसे? ऊर्जा देने वाला तरल पदार्थ। जिया हाउ को अचानक कुछ याद आया और वह मुस्कुराया। अंकल यान, मेरे लिए पानी का एक बड़ा बर्तन लाओ। जिया हाउ ने बूढ़े यान को देखा और बोला। बूढ़ा यान आश्चर्यचकित था, लेकिन तय लिंगजी की सहमति देखकर वह साफ पानी से भरी एक बड़ी लकड़ी की टोकरी ले आया। जिया हाउ ने अपना हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया। उसके हाथ में ग्लूकोज और मिनरल एनर्जी पाउडर का एक बड़ा पैकेट दिखाई दिया। अपने ऋषि की दिव्य आंखों से इसे देखते हुए जिया हाउ आश्चर्यचकित था। इंस्टेंट एनर्जी मिक्स पाउडर, एक संतरे के स्वाद वाला पाउडर जिसे तुरंत पानी में मिलाया जा सकता है। पीने के बाद ये कुछ ही पलों में सारी थकान दूर कर देता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसे ले जाना आसान है और यह बड़ी संख्या में लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिया हाउ मुस्कुराया क्योंकि उसका एक परीक्षण सफल रहा। ऋषि की दिव्य आंखों का वर्णन देखकर उसे लगा कि उसे वास्तव में एक स्वर्गीय धोखा मिला है। आखिरकार उसके चमत्कार के बर्तन के बिना भी मूल्यांकन की शक्ति ही उसे नश्वर लोगों के बीच एक ड्रैगन में बदलने के लिए पर्याप्त थी। जिया हाउ को एक अजीब पैकेट खोलते और संतरे के पाउडर के भार में डूबते हुए देखकर सभी दंग रह गए। जल्द ही साफ पानी के बैरल में नारंगी रंग की खुशबू आ गई, जिससे एक ताज़ा फल जैसी गंध आ रही थी। यह क्या चीज़ है? इसकी गंध अच्छी है, ताज़े चुने हुए संतरे की तरह। फार्मासिस्ट मो ने ड्रिंक का एक स्कूप लेते ही आश्चर्यचकित हो गया। वह चौंक गया और उसने अपने होठों को चिपकाया। ये बहुत ताजगी देने वाला है। मैं महसूस कर सकता था कि एक छोटे से घूंट से मेरी थकान कम हो रही है। और क्या कहना है, ये बिल्कुल संतरे का जूस पीने जैसा लगता है। जिया हाउ ने सिर हिलाते हुए कहा। आप कह सकते हैं कि यह एक औषधीय पाउडर है जो किसी के थके हुए शरीर को पोषण देगा। पर्पल शेड फ्लावर की वजह से उन्हें बार बार डिस्चार्ज हो रहा है। यह उनके शरीर में मौजूद तरल पदार्थ को सूखा बना रहा है और उनकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें ये पिलाते हैं
तो यह उनके शरीर को पोषण देगा और उन्हें तब तक जीवित रहने में मदद करेगा जब तक कि वे पर्पल शेड फ्लावर का सारा जूस बाहर न निकाल दें। ये कूलम ब्रीज पोषण जैसा लगता है। फार्मासिस्ट मो हैरान था। अगर इसकी प्रभावशीलता समान है तो रोगियों को बचाया जा सकता है। हाँ, हमें तुरंत पे वितरित करना चाहिए। तय लिंगजी को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने अपने नए जीजा की क्षमताओं को देखा। लेकिन लागत, उसने संकोच भरी आवाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहन लिंगजी। जिया हाओ ने अपने हाथ हिलाए। हमें पहले जरूरतमंद लोगों को बचाना चाहिए। लागत के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। इस बाल्टी में 1 दर्जन लोगों के लिए पर्याप्त पानी है। हर 2 लोगों के लिए उन्हें 1 कप पानी दें, जिया हाओ बोली। उसके बाद ही उन्हें कुछ हल्का खाना दें जिसे पचाने में कम ऊर्जा लगे। हाँ, कुछ अनाज का दलिया ठीक रहेगा। एक पल के लिए सभी लोग दंग रह गए क्योंकि जिया हाओ जैसे अजनबी ने जगह की कमान संभाली। हालांकि फार्मासिस्ट मो ने झपट्टा मारा और चिल्लाया, तुम्हारे मूर्ख किस बात के लिए खड़े हैं? जल्दी करो और युवा स्वामी ने जो कहा है वैसा करो। जल्द ही उन्होंने टोकरी से पानी निकाला और बाहर पड़े लोगों को पिलाया। सुगंधित दवा की दुकान के बाहर पहले से ही एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, सुगंधित दवा की दुकान केवल अमीरों को ही खाना देती है। एक व्यक्ति ने नाक भान से कुड़ी। सिर्फ इसलिए कि ये ग्रामीण गरीब हैं, वे उनका इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहते। और क्या बताऊं, फार्मासिस्ट मो पहले से ही बूढ़ा हो चुका है। शायद उसने अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता खो दी है। दुकान बंद करो। कई परिवार, दुकान बंद करो। यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कौन कर सकता है? बूढ़ा यान बाहर आता है और उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह फटती है, जिससे भीड़ एक बार में चुप हो जाती है। बूढ़े यान की आवाज़ सुनकर जिया हाओ भी चौंक गया। बूढ़े यान को देखकर वह एक वफादार सेनापति की भावना को महसूस कर सकता था जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों का कत्लेआम किया था। उसके चारों ओर की शक्तिशाली रक्तपिपासा नश्वर लोगों को डरा सकती थी। क्या कई परिवार आम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है? भीड़ के अलग होते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। बूढ़े यान की नजरें ठंडी हो गईं जब उसने उसे देखा। न्यू डेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अध्याय 19, स्थिति को बदलना। कई परिवार चाहे जो भी करे, नी परिवार को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। बेशक, क्यों नहीं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नाक भान सिकुड़ी। आखिरकार महान यान साम्राज्य में हर किसी को मजबूत लोगों को रोकने और कमजोरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कई परिवार आम लोगों को दबाने की कोशिश करता है तो नी परिवार को इसका विरोध करना होगा। जिया हाओ ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा क्योंकि उसने पहले ही अपने दिल में अपने चेहरे पर लाल क्रॉस का निशान बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि वह नी परिवार का कोई प्रमुख व्यक्ति था जो शायद इस परेशानी के पीछे है। तय लिंगजी ने बूढ़े यान को देखते हुए नाक भान सिकुड़ी। अंकल यान, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें पहले मरीजों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जल्द ही मरीजों के बीच पे वितरित किए गए। पहला घूंट लेने के कुछ समय बाद सुस्त महसूस करने वाले कई मरीज उठ गए। यह फलों का जूस, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे अब मतली नहीं आ रही है। रोगियों की तेजी से रिकवरी देखकर भीड़ में हड़कंप मच गया। अंजू गांव के ग्रामीण अपने प्रियजनों को ऊर्जा से भरकर देखते ही उठ खड़े हुए। अब मुझे कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, और संतरे का मीठा और खट्टा स्वाद, यह मेरे शरीर को बस उछलने पर मजबूर कर देता है। वास्तव में इसने मेरे मुंह का स्वाद बदल दिया है। मुझे आखिरकार भूख लग रही है। फार्मासिस्ट मो उत्साहित होकर चिल्लाया, कुछ भूरे रंग का दलिया तैयार करो और उन्हें खिलाओ। केवल आधे घंटे बाद अधिकांश रोगी उठे और स्वस्थ दिखने लगे। दलिया खाने के बाद उनमें से कई को एक बार फिर से पेट भरा हुआ महसूस हुआ। जिया हाओ को लगा कि पर्पल शेड फ्लावर का मुख्य गुण लोगों को बार बार शरीर से स्राव के माध्यम से कमजोर करना है, जिसे उसकी तुरंत ऊर्जा देने वाले पे ने नकार दिया। हालांकि उसे आइटम मंत्रमुग्धता की संभावनाओं में हेरफेर करने का सुराग भी मिल गया। बिना किसी संदेह के उसने अपनी चेतना में चमत्कार के बर्तन को देखा। उसने अन्य वस्तुओं की जांच की। 1000 परत वाला खंजर, उच्चतम गुणवत्ता वाले ठंडे लोहे से बना खंजर जिसे 1000 बार तपाकर बनाया गया है। सब्जियों और लोगों को काटने के लिए एक बेहतरीन वस्तु। चमकता हुआ शुद्ध पानी, जीभ को चिढ़ाने वाली चिंगारी वाला सबसे शुद्ध पानी। ये किसी भी वाइन या ड्रिंक के स्वाद को आसानी से बढ़ा सकता है। स्वादिष्ट चॉकलेट का पैकेट, एक ऐसा व्यंजन जो किसी के मूड को तुरंत बेहतर बना सकता है।
ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक निवाला खाने के बाद वे निश्चित रूप से दूसरा खाएंगे। जैसा कि अपेक्षित था, मेरा सिद्धांत सत्य है। जिया हाओ ने बढ़ी हुई चॉकलेट को देखा और वह एक गहरी सोच में डूब गया। पहली बार जब उसे चॉकलेट को ठीक करने की ऊर्जा मिली तो वह वास्तव में कुछ ऊर्जा चॉकलेट बार लाया। इसलिए ऊर्जा चॉकलेट बार ऊर्जा रिकवरी सुपर चॉकलेट में बदल गई। हालांकि इस बार जिया हाओ ने ऊर्जा चॉकलेट बार के बजाय अधिक मीठी और स्वादिष्ट चॉकलेट खरीदी। हालांकि इस बार वृद्धि पिछली बार की तरह रहस्यमय नहीं है, लेकिन चॉकलेट का स्वाद वास्तव में बढ़ गया। असली चॉकलेट प्रेमियों के बीच एक टुकड़ा भी $10,000 में बिक सकता है। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। हालांकि अगर वह अपने साथ चॉकलेट लेकर आया तो उसे पिछली बार की तरह एनर्जी रिकवरी चॉकलेट जैसी एस रैंक वाली वस्तु मिलने की संभावना थी। जिया हाओ को लगा कि संभावना एनर्जी बार के एनर्जी रिकवरी चॉकलेट में बदलने की संभावना अन्य प्रकार की चॉकलेट की तुलना में एनर्जी रिकवरी चॉकलेट में बदलने की अधिक है। उदाहरण के लिए, चमत्कार के बर्तन द्वारा एक चांदी की छड़ी के सोने की छड़ी में बदलने की अधिक संभावना है। इस बीच एक लकड़ी की छड़ी के सोने की छड़ी में बदलने की संभावना चांदी की छड़ी से कम होगी। शायद विभिन्न वर्गों की वस्तुओं को बदलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आखिरकार मेरे पास हर बार यात्रा करने पर केवल 100 अराजकता ऊर्जा होती है। जिया हाओ अपने विचारों में डूबा हुआ था। बाहर के परिदृश्य ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। सुगंधित औषधीय स्टोव का औषधियों पे कितना प्रभावी है, ये देखकर सभी हैरान थे। जल्द ही जहर से पीड़ित सभी ग्रामीण पहले की तरह जीवंत हो गए। माँ, मेरा पेट अब दर्द नहीं कर रहा है। हाँ, मैं आखिरकार अपने शरीर में कुछ गर्मी महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। फार्मासिस्ट मो, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। कई परिवार अंजू गांव के ग्रामीण दुकान के सामने घुटने टेककर खड़े हो गए, जिससे भीड़ दंग रह गई। यह नील डैंग ने ये दृश्य देखकर अपने दांत भींच लिए। वह भी नहीं समझ पाया कि बैंगनी रंग के फूल का प्रभाव इतनी आसानी से कैसे शुद्ध हो गया। उन्होंने कुछ कीमती दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा। हाँ, यही होगा, नील डैंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि इतने सारे लोगों का इलाज करते हुए मुझे आश्चर्य है कि क्या उनमें पैसे मांगने की हिम्मत है। वास्तव में अंजू गांव के लोगों को बचाए जाने पर अधिकांश लोगों ने यही सोचा। सुगंधित दवा की दुकान नन्हाई शहर में प्रसिद्ध है, जो अन्य कुलीन औषधीय सुविधाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। स्वाभाविक रूप से यहाँ उपचार शुल्क दूसरों की तुलना में अधिक है। हालांकि अंजू गांव एक छोटा सा पिछड़ा गांव है, जहां सबसे कम वेतन वाले किसान और मजदूर रहते हैं। अगर वे सभी अपनी बचत भी जमा कर दें तो भी वे एक व्यक्ति के उपचार शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते। यहाँ पड़े कुछ दर्जन लोगों का तो बिल्कुल भी भुगतान नहीं कर सकते। एक बूढ़ा आदमी कई लिंगजी और अन्य लोगों के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। यह अक्षम बूढ़ा आदमी माँ युआन है, जो अंजू गांव का मुखिया है। मैं आभारी हूँ कि आपने हमारे ग्रामीणों की मदद की है। अचानक उसने बार बार अपना सिर जमीन पर पटकते हुए प्रणाम किया। मेरे स्वामी, हम सिर्फ गरीब किसान हैं। हम जनरल कई के परिवार की दया के पात्र नहीं हैं। हमारे ग्रामीणों को बचाने के लिए अंजू गांव कई परिवार का हमेशा आभारी रहेगा। भीड़ दंग रह गई जब उन्होंने देखा कि अंजू गांव के सभी ग्रामीण दुकान के सामने घुटने टेक रहे हैं। इस दृश्य ने जिया हाओ के दिल को झकझोर दिया। आगे बढ़ते हुए उसने अपने हाथ हिलाए। ये ठीक है, जीवन बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से बड़ा है। चूंकि इतने सारे लोग प्रभावित हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि हमारा सुगंधित दवा स्टोव मदद करेगा, जिया हाओ ने कहा। हालांकि आपको हमें उपचार शुल्क देना होगा। जब जिया हाओ के शब्द निकले तो सभी के चेहरे बदल गए। जो लोग अंजू गांव से थे वे निराशा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार वे केवल सुगंधित दवा की दुकान पर आए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अपनी वित्तीय अक्षमता के बारे में जानते हुए भी। इसलिए वे कई परिवार की मांगों को स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाए। न्यू डैंग की मुस्कान उस दृश्य को देखते ही चौड़ी हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, कई परिवार पैसे मांगने जा रहा है। फीस होगी 1 चांदी की सिल्लियां। जब जिया हाओ की आवाज गिरी तो सभी चुप हो गए, उन्हें आश्चर्य से देखते रहे। अंजू गांव के ग्रामीणों ने फिर से और अधिक तीव्रता से घुटने टेक दिए। कई परिवार अमर रहे, कई परिवार अमर रहे। ग्रामीणों की आवाज से आसपास का माहौल हिल गया। कई लिंगजी और ओल्ड यांग ने जब ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। उन्हें लगा कि जिया हाओ पैसे मांगेगी, क्योंकि नारंगी पाउडर जैसी कोई चीज महंगी औषधीय पाउडर जैसी लग रही थी।
हालांकि एक साधारण वाक्य के साथ जिया हाउ ने टेबल को पलट दिया और भीड़ और ग्रामीणों से अपार समर्थन प्राप्त किया।